हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टूडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 12th क्लास फ्लेमिंगो की बुक की पहली पोएम, जिसका टाइटल है माय मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके टाइटल से ही आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि माय मदर एट 66, यानी कि जो पोएटेस हैं उनकी मम्मी की एज 66 साल हो गई है, 66 हो गई है। और इस चीज़ को लेकर के उन्हें जो पेन है, जो एगोनी है, उसको लेकर के उन्होंने पूरी पोएम कंपोज़ की है। तो आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम की थीम के बारे में समझ लेते हैं। इस पोएम में क्या होता है कि जो पोएटेस हैं, वो हाइलाइट करती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, ह्यूमन रिलेशंस के। ह्यूमन रिलेशंस में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, जो भी जटिलताएँ होती हैं, उनको इस पोएम में उन्होंने हम लोगों के सामने रखा हुआ है। कमला दास ये पता लगाना चाहती हैं कि आखिर उनकी मम्मा की जो एज है, इस एज का जो इफ़ेक्ट उनके जीवन पर पड़ने वाला है, वो क्या होगा? क्योंकि कमला दास जो हैं, वो जब बहुत ही छोटी थीं, बचपन में ही अपने फ़ादर को खो चुकी हैं। अब वो नहीं चाहती कि अपनी मम्मी को खोएँ, क्योंकि वो अगर उनकी मदर को खो देंगी, तो उनका पूरा चाइल्डहुड बेकार हो जाएगा, उनका पूरा चाइल्डहुड ही चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर पोएटेस ने पोएम को कंपोज़ किया हुआ है। आइए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ हम पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सुनिए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका प्रीफेस समझ लेते हैं कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ये बुजुर्ग माता पिता और हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? ये पोइम से हमें पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब कार से। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मैं अपने पेरेंट्स के घर से लौट कर के आ रही हूँ। टू कोचीन, कोचीन तक लौट कर आ रही हूँ। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग, और वो भी सुबह का समय था। यानी कि यहाँ कमला दास बोल रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन लौट करके आ रही थी पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा, मैंने देखा। माय मदर बिसाइड मी, कि मेरी माँ भी मेरे साथ में ही आई थी, तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। तो मेरी माँ के साथ में क्या हुआ था कि डॉज, उनका जो चेहरा था वो मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि डॉज, ये जो वर्ड डॉज आया हुआ है, ये डॉज वर्ड जो आया है, इस डॉज वर्ड का मतलब होता है झपकी लेना, हल्की सी नींद। तो इसमें लिखा हुआ है कि डॉज ओपन माउथ, मेरी माँ ने हल्की सी झपकी ले रखी थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे एशन हो गया था। ये जो वर्ड एशन आया हुआ है ना, ये एशन वर्ड, इस एशन वर्ड का मतलब होता है मुरझाना। मेरी माँ का चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि एक मुर्दा होता है, मुर्दे का चेहरा मुरझा जाता है, मेरी माँ का चेहरा भी ऐसे ही मुरझा गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो आया है ओपन माउथ के बाद में लिखा हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उनकी मम्मी के चेहरे की कंपेयरिंग की जा रही है, वो भी किसके साथ? कॉर्प्स के साथ। तो कॉर्प्स के साथ कंपेयरिंग हो रही है। जब भी दो चीज़ों में कंपेयरिंग होती है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका नाम है सिमिली। ठीक है, तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखें, आगे लिखा हुआ है एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे एहसास हुआ
उस दर्द के बारे में, उस पीड़ा के बारे में। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी माँ अब उतनी ही बुजुर्ग हो गई है जितनी कि वो दिखती है। बट सून, लेकिन जल्द ही, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, ये सारी की सारी थॉट जो थी वो मेरे दिमाग से निकल गई, ये सारी की सारी थॉट मेरे दिमाग से निकल गई। एंड लुक्ड आउट, जब मैंने बाहर देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, यहाँ पर यंग ट्रीज लिखा है। अब पेड़ तो यंग और ओल्ड यानी युवा और बूढ़े तो होते नहीं है, केवल और केवल हम ये बोल सकते हैं कि वृक्ष सूख जाता है। ओल्ड ट्री का मतलब वृक्ष सूख गया और यंग ट्री का मतलब हरा भरा है। तो यहाँ पर लिखा है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये हरे भरे पेड़ जो है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, और ये मैरी चिल्ड्रन मतलब खुश बच्चे, जो बच्चे बड़े ही खुश हैं, आनंद में हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये अपने घरों से भाग रहे हैं, ये अपने घरों से भाग रहे हैं। अब देखिए हमारा एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर हमें मिला है, एक और फिगर ऑफ स्पीच मिला है। ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये ले लिया हमने यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, क्योंकि पेड़ कभी भी भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया गया है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जैसे ही मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंची, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी माँ से कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा से देखा, एट हर, मेरी माँ की तरफ। तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ का चेहरा जो है वो वैन हो गया है, वैन फीका पड़ गया है, पेल पीला पड़ गया है। एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर का चांद, यानी सर्दियों में जब देर रात का चांद जैसे फीका पड़ जाता है, मेरी माँ का चेहरा भी वैसे ही फीका पड़ गया है। आप लोग दोबारा देख पा रहे होंगे कि माँ की चेहरे की कंपेयरिंग की जा रही है, वो भी किसके साथ में, लेट विंटर्स मून के साथ में। ये यहाँ से हर वेन पेल से लेकर के लेट विंटर्स मून तक यहाँ फिर से कंपेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर हो जाएगा दोबारा से आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा कि मैंने दोबारा से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, तो मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया है, पीला पड़ गया है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि देर रात का सर्दियों का चांद फीका पड़ जाता है। एंड फेल्ट दैट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर एके, मेरा वही पुराना दर्द मुझे महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, मुझे मेरे बचपन का वही डर याद आ गया। कौन सा डर? मैंने अभी आपको बताया था कि जब कमला दास, जो कि पोएटेस है हमारी पोइम की, जब वो बहुत ही छोटी थी तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, उनकी माँ ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तो वो कह रही हैं कि मुझे याद आ गया कि जिस तरह पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी? उन्हें अपने चाइल्डहुड का फियर याद आ जाता है कमला दास जी को। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखा। एंड ऑल आई सैड वाज, और मैंने अपनी माँ से केवल यही कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपको दोबारा से मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपनी माँ को देख करके मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पर हमारी पोइम फिनिश हो जाती है, लेकिन मैं लिटरेरी डिवाइस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वर्ड आया है स्माइल, स्माइल और स्माइल, ये 3 बार रिपीट हुआ है। और जब भी कोई वर्ड या कोई भी फ्रेज या फिर कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी स्टेंजा भी रिपीट होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो ये रेपिटिशन हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा एक फिगर ऑफ स्पीच आगे भी हम लोग
छोड़कर आए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है कि मैरी चिल्ड्रन, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये जो आप देख पा रहे होंगे, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्योंकि खुश बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को रूप दिया जा रहा है आनंद का, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अच्छा, ये पूरी पोएम पढ़ने के बाद में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। इस पूरी पोएम में एक सबसे स्पेशल फीचर है पोएम का, उसे आप लोग याद रखिएगा कि पूरी की पूरी पोएम को आप अगर गौर से देखें तो कहीं भी आपको इसमें फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह आपको कॉमा ही कॉमा देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर आपने कॉमा देख लिया होगा, फिर आगे भी आपको इसी तरीके से कॉमा देखने को मिल जाएंगे, कॉमा देखने को मिलेंगे, और लास्ट में बिल्कुल आकर के यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है। लास्ट में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है और कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं, यानी कि पूरी पूरी पोएम जो है वो सिंगल सेंटेंस की फॉर्म में लिखी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कमला दास ने पूरी पोएम को सिंगल सेंटेंस में लिखा है। इसका मतलब कमला दास ने पूरी की पूरी पोएम को सिंगल थॉट में लिखा हुआ है। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इसके एक्सट्रैक्ट्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने रख दूंगा। तब तक कीप गोइंग एंड बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।